वालेकुम फ्रेंड्स, विंटर स्टार्ट हो चुका है और गुलाब के पौधे के लिए बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र जो है आज का टॉपिक है कि कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। ये दो टाइम ऐसे होते हैं कि जिसमें गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। एक होता है बहार का मौसम और एक होता है जब ये सर्दी स्टार्ट होती है विंटर में। बहुत ज़्यादा जो गुलाब हैं वो आपको नज़र आएंगे अपने प्लांट्स के ऊपर। यहाँ जो है ये मेरे पास प्लांट्स लगे हुए हैं, ये इंग्लिश रोज़ की ये वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर आपको ये फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे। इसके साथ साथ ये विंका भी है। ये गुलाब का जो फूल है ये बहुत ही खूबसूरत है। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जिससे आपका जो पौधा है वो गुलाबों से भर जाएगा। तो सबसे पहले काम करने वाले क्या होते हैं, सबसे पहले हमने कटिंग करनी होती है, प्रूनिंग करनी होती है। अगर आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते रहते हैं तो फिर ही इसके ऊपर नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। अमूमन जो है वो नवंबर में अक्टूबर के महीने में जो है ना इसकी जो है वो कटिंग कर दी जाती है, हार्ड प्रूनिंग कर दी जाती है। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं की तो आप इसकी जो है ना वो प्रूनिंग कर लें ताकि इसकी नई नई ब्रांचेस निकलें। ये मेरे पास देसी वैरायटी है, इसके ऊपर बहुत से फूल खिलते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। और ये भी एक बेहतरीन सी टिप है, आपने क्या करना है कि ये जो डेड हो चुके होते हैं फूल, जो खिल के ख़त्म हो चुके होते हैं, इनको भी हमने ख़त्म करना होता है ताकि आगे से जो हमारा पौधा है इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई फंगस का अटैक ना आए। इस तरीके से मेरा कटर थोड़ा ख़राब हो चुका था, इसलिए मुझे अमूमन ये मजबूरन जो है ये चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो आपने क्या करना है कि आपने किसी भी चीज़ से आप जो है वो इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर नई नई जो ब्रांचेस हैं वो निकलें और आपका जो पौधा है वो फूलों से भर जाए। इसके साथ यहाँ आपको दिखाऊंगी कि यहाँ भी एक फूल जो है वो खिल चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो जो है मुकम्मल वॉच करनी है। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। बहुत ज़बरदस्त सी फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ जिससे आपका जो जितने भी पौधे हैं, ख़ासकर जो रोज़ का जो है, ये रोज़ प्लांट जो है, गुलाब का जो पौधा है, ये क्या है कि ये भी फूलों से भर जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से ये सारे जितने भी डेड हैं ये सारे ख़त्म कर देने हैं ताकि ये पौधे के ऊपर किसी भी किस्म का कोई फंगस का अटैक जो है वो ना आए। आपको यहाँ भी नज़र आ रही होंगी ये वाली, ये हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ भी इस तरीके से जितने भी जो फ्लावर इसके ऊपर आए थे लेकिन वो खिल के ख़त्म हो चुके हैं तो उनको हमने ख़त्म करना है, यहाँ से हटा देना है। यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत सा आपको फ्लावर नज़र आ रहा होगा और साथ साथ इसकी नई ब्रांचेस, नई शाखें भी नज़र आ रही हैं क्योंकि इसकी प्रूनिंग कर दी गई थी। यहाँ जो है कितने खूबसूरत से फ्लावर्स जो हैं फ्रेंड्स खिले हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको बताने जा रही हूँ कि उसके बाद यहाँ आपने इसकी वक्तन फ़क्तन गुडाई जो है वो लाजमी करनी है। यहाँ भी ये भी मेरे पास एक वैरायटी है, बहुत ही मुख्तलिफ़ कलर के जो फ्लावर्स हैं इसके ऊपर जो है कुछ रेड हैं, कुछ येलो हैं, कुछ वाइट हैं। ये डिफरेंट कलर के जो गुलाब के जो पौधे हैं वो लगाए हुए हैं। यहाँ भी नई नई ब्रांचेस जो हैं आपको इसके ऊपर नज़र आ रही हैं। ये देसी वैरायटी है, ये इम्पोर्टेड वैरायटी है और ये वाली जो है ये भी इम्पोर्टेड ही वैरायटी है, ये भी इम्पोर्टेड ही वैरायटी है। तो डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर हैं ये खिलते हैं इसके ऊपर, जो इंग्लिश वैरायटी होती है उसके ऊपर। यहाँ भी एक आपको मैं देसी गुलाब की वैरायटी जो है, काफ़ी बड़ा प्लांट है, ये भी आपको मैं ये दिखा रही हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ फ्रेंड्स ये भी गुलाब की एक ये प्लांट लगा हुआ है, गुलाब का एक पौधा लगा हुआ है और इसके ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे अब ये विंटर जो है वो स्टार्ट हो रहा है तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको फ्लावरिंग नज़र आएगी। ये पौधे चूँकि अभी इसके ऊपर नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं और कुंपलें भी बनना शुरू हो चुकी हैं, तो इसके ऊपर भी ये भी आपको इंशाल्लाह अगले दिनों में फूलों से भरा हुआ ही नज़र आने वाला है क्योंकि इसकी प्रूनिंग की हुई है। अगर मैं आपको यहाँ से कैमरा क्लोज करके दिखाऊँ तो ये सारी इसकी कटिंग जो है वो कर दी थी
ताकि जब ये विंटर स्टार्ट हो जाए तो इसकी अच्छे से जो ग्रोथ भी हो, इसके ऊपर नई नई शाखें भी निकलें और इसके ऊपर जो है वो फूल भी ज़्यादा आएँ। तो फ्रेंड्स अब फर्टिलाइज़र की तरफ चलते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो कौन सी हमने इस्तेमाल करनी है। फर्टिलाइज़र जो है ये बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से गुड़ाई जो है वो कर लेनी है। आपके जितने भी पौधे हैं आपने जो जिनमें भी ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है, लेकिन ये वाली जो फर्टिलाइज़र है आपको आपके पौधे को फूलों से भर देगी। गुड़ाई हमने कर ली है और इसको अब हमने ये क्या करना है कि इसको हमने यहाँ से ये स्टेम के फासले पे जो है ना ये हमने डालनी है। और ये है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। स्टेम के साथ साथ नहीं डालनी, हमने स्टेम से थोड़े से फासले के ऊपर गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद जो है ये है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। और वर्मी कंपोस्ट जो है फ्रेंड्स ये मैं शामिल कर रही हूँ अपने गुलाब के पौधों के अंदर जो है वो इस तरीके से एक एक मुट्ठी जो है वो हमने स्टेम को छोड़ के हमने डालनी है। इसी तरीके से ये वाला जो पौधा है इसके अंदर भी हमने इसी तरीके से शामिल कर देनी है। तो ये इस तरीके से आपने जितने भी आपके प्लांट्स हैं, ये रोज़ के जो प्लांट्स हैं, इन सब के ऊपर आपने अप्लाई करनी है। यहाँ भी आगे चलते हैं देसी वैरायटी के पास। यहाँ जो है यहाँ भी हम इसकी ये काफ़ी जो है इसका स्टेम आपको हेल्दी नज़र आ रहा होगा। काफ़ी बड़ा पौधा है, काफ़ी पुराना पौधा है, तो इसके अंदर भी हम शामिल कर रहे हैं। यहाँ इस तरीके से ये भी हमने फर्टिलाइज़र जो है वो शामिल कर दिए। इसके ऊपर जो फूल खिलती हैं फ्रेंड्स उनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, क्योंकि ये देसी वैरायटी है इसलिए इसके ऊपर जो फ्लावर खिलते हैं उसकी इस खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। लेकिन जो इंग्लिश वैरायटी होती है उसकी खुशबू तो नहीं होती, लेकिन वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ जो है ये भी देसी वैरायटी है, इसके भी हम जो है वो डाल देंगे। इस तरीके से हमने मिट्टी के अंदर जो है ना वो शामिल करनी है। तो ये वाली जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र है जो हमने शामिल करनी है। अब आगे चलते हैं, हम इधर भी देख लेते हैं जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं, इन सब के अंदर जो है हम शामिल करेंगे ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो शामिल कर देंगे। यहाँ चूँकि ये एक पौधा है और इसकी अभी मिट्टी जो है वो गीली है, सुबह आई थिंक गार्डनर आए थे, उन्होंने जो है ये वाटरिंग की हुई है प्लांट्स को, लेकिन जो है हम इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे और हम इसको एज इट इज़ ही इसके अंदर जो है वो खाद डाल देंगे। इस तरीके से हमने चारों तरफ जो है वो खाद जो है वो इसको, ये जो वर्मी कंपोस्ट जो है ये भी खाद ही होती है, कंपोस्ट जो होती है ये भी फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो ये क्या है कि इससे आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत से फ्लावर्स जो हैं वो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसको, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।